भगोड़ी की हकीकत बताने के लिए हम कोई भी दिन नहीं छोड़ते। आप देखते होंगे 2, 3, 4 वीडियो जितना भी अपडेट होता है हम आप तक पहुंचाते जरूर, क्योंकि भगोड़ी को उसकी असली औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, वो भी ऐसे टाइम पर जब चारों तरफ से भगोड़ी शिकंजे में कसी हुई है। आज का वीडियो भगोड़ी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि कल भगोड़ी ने कहा कि भाई हम कल को होली खेलेंगे बड़े धूमधाम से, बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े मस्त तरीके से। तो भगोड़ी ये वीडियो तेरे लिए है, ये बता दे तू कौन सा मस्त कौन से जबरदस्त की बात करती है। ये वही सीमा हैदर है जिसके पर्स में 35 से 40 हजार रुपये हमेशा रहा करते थे पाकिस्तान में। ये वही सीमा हैदर है जब मर्जी चाहे मुंह उठा के कहीं भी घूमने चली जाती थी। ये वही सीमा हैदर है जो लाखों का वीजा लेकर पासपोर्ट तैयार करके नेपाल पहुंच जाती है, फिर नेपाल से इनलीगल तरीके से भारत पहुंच जाती है। अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं कि तुम्हारा ये शब्द था कि मैं भूखी थी, प्यासी थी, मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, जबकि हैदर 80 से 1 लाख तक समथिंग हर मंथ इसे पे करता था। उन पैसों से अय्याशी करती थी, बिरयानी बड़े बड़े होटलों में खाती थी, लप्पू के परिवार में भेजती थी और लप्पू से दिन रात चैटिंग करती थी, यानी कि इसका इंटरनेट का भी खर्चा उसी से चलता था। बकाया पाकिस्तान में जितने भी पाले हुए इसके कुत्ते थे जिनका पेट भरती थी, हैदर के पैसों से भरती थी। ये वही सीमा हैदर है जो कहती थी मुझे लत्ता कपड़ा नहीं मिलता था, मैं एक ही सूट में घूमती थी, इसके 25-25 हजार के सूट पाकिस्तान से आए। अब बात करते हैं भगोड़ी की दुर्दशा की। इसने अपनी गत ऐसी बना रही, यहाँ पे लाखों कमाती है यूट्यूब से, लाखों की ये मालकिन है, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। उन पैसों को ये कमाती है अपने चाटुकारों में बांटने का काम, बीच में जो दल्ले रखे हैं उनको देने का काम, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए जो इसने छोटे मोटे रखे हैं उनको देने का काम। यानी कि ये वो भगोड़ी है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती उन पैसों से, लप्पू के पूरे खानदान को कमा कमा के खिलाती है। और भगोड़ी के चेहरे पे देखा होगा आपने 12 बज चुके हैं और लप्पू का पूरा परिवार मजे से नाच रहा है, क्योंकि उनसे ये कह दिया गया है आप इंडियन हो, आपको हम बचा लेंगे। भगोड़ी किसी हाल में नहीं बच सकती क्योंकि इसने अवैध एंट्री की है। इंटरनेशनल मामले में इसने देश का बॉर्डर क्रॉस किया है। दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत इस औरत को बचा नहीं सकती। इससे नचुआ के पैसा कमा के इसी को फंसाने का काम यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ है। और सीमा हैदर तेरी दुर्गति के लिए हम कई बार कह चुके थे, कभी कभी आपने देखा होगा मैं खुले मैदानों में वीडियो बना के इसको मैसेज देती थी कि भगोड़ी देखो हम खुले मैदान में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि खुले आसमान के नीचे सांस लेना क्या होता है। ये रबूपुरा के घर में नाच नाच कर वीडियो बना बना कर ये ऐसी ही मर जाएगी, इसकी जिंदगी झंड हो जाएगी। इसके 4 बच्चे फंसे हुए हैं, हमें तो उनकी चिंता है। ये तो अपने कर्मों का सजा भोगेगी ना भाई। जब तुमने कर्म गलत किया तो तुम्हें फल कहां से अच्छा मिलेगा। लेकिन उन 4 मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन 4 मासूम बच्चों को उनके मुल्क लौटाया जाएगा, हमें भरोसा भारत के कानून पे। तो ये वही सीमा हैदर है जिसने हजार लानतें पड़े, और ये वही सीमा हैदर है जिसने हैदर पर हजारों सवाल खड़े कर दिए। उस बंदे का घर बेच के आई, सब कुछ खत्म करके, अब अगर ये 10 रुपए का भी कोई चीज यहाँ पे खरीदती है उसका भी क्रेडिट लप्पू के खानदान को जाता है कि मीना जी ये लाए, मीना जी वो लाए, आज मम्मी जी ये लाए, पापा जी ये लाए। सीमा हैदर का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। रही बचा कसर जो है इसके यार दोस्त, इसके भाई साहब आके पूरी कर देते हैं, हम सीमा जी के लिए ये लाए ये लाए ये लाए, जबकि वो सारा पैसा भगोड़ी का खुद नाच नाच कर कमाया हुआ है। कहते ना गंदगी की कमाई गंदगी में ही जाती है। भगोड़ी ने जितनी गंदगी मचाई है उतने ही गंदे इसके दिनों की शुरुआत होने वाली है। आज है होली, हम नहीं चाहते शुभ दिनों में कोई ऐसा काम किया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि गलत चीज के लिए हमको कदम उठाए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने चैनल पे काम करना कभी भी बंद नहीं करूंगी, चाहे स्थिति कुछ भी हो। और मेरा पर डे वीडियो जाता है 1, 2, 3 जितना भी जा सके, जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं उस पर काम करती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भाई ना देखे, और लेकिन मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हूँ। स्थिति कुछ भी हो, मेरा हमेशा मैं मोटिवेट रहती हूँ। मेरा हमेशा ये मानना है हालात कैसे भी हो
आप अपने में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख के चलो। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो अपने उस काम को कभी बहाना मत बनाइए, क्योंकि मैं कई बहनों को देखती हूँ, वो कहते हैं आज मैं वीडियो नहीं डाल सकती, मेरे घर में मेहमान आए हैं, आज मैं वीडियो नहीं डाल सकती, मेरा ये काम है, आज मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। हर किसी की लाइफ में चीजें होती है, हर कोई एक फैमिली वाले हैं, हमारे भी होता है। लेकिन जब भी मुझे पता होता है कल मेरे लिए मैं बिजी रहती हूँ तो मैं आज ही अपने काम को कंप्लीट कर देती हूँ। हमेशा समय से पहले मेरा काम कंप्लीट रहता है, इसलिए सोशल मीडिया पे कभी भी मैं पीछे नहीं रहती हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन वीडियो हमारा प्रॉपर जाता है। जो हमारा काम है उसको हम ईमानदारी से करते हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर भगोड़ी एक ऐसी महिला है जिसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। कहते ना, अय्यास औरत लास्ट में कहीं की नहीं रहती है, जिंदगी भर अय्यासी करती है, लेकिन बुढ़ापा उसका बड़ा बुरा गुजरता है। अब भगोड़ी के बुढ़ापे के दिन शुरुआत हो चुके हैं, इसका बुढ़ापा अब जेल में जाने वाला है। और इसने कहा कल होली मनाएंगे, मजे करेंगे, लेकिन इसके चेहरे पे कहीं से कहीं तक खुशी नजर नहीं आई। इसके चेहरे पर दर्द, परेशानी साफ नजर आ रही, क्योंकि ये जानती है इसका वक्त अब आने वाला है। हैदर बहुत जल्दी भारत भी आएगा और बहुत जल्दी भगोड़ी जेल तो क्या, शायद इसका डिपोर्ट इसको करने की तैयारी, जहां तक मुझे पता है शायद इसे डिपोर्ट ही किया जाएगा। अगर कुछ चांस ऐसे रहेंगे जो इसकी हरकतें हैं वो हरकतें ऐसी ही रही या बढ़ती गई तो हमारा कानून इसे सजा भी दे सकता है। वो हमारा कानून डिसाइड करेगा। बकाया इस पर रिजल्ट आने वाला है, इंतजार करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको बड़े 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 धमाके सुनने को मिलेंगे, अगर मोबिन मलिक सर यहाँ पे देना चाहेंगे तो, वरना आपको लास्ट में बॉम्ब फूटेगा, फाइनली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हमें बात नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। इंतजार करिए भाई, जब आप परीक्षा देते हो उसमें भी टाइम लगता है ना। आप एक एक क्वेश्चन को लर्न करते हो, उसका एक साल स्टडी करते हो, उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एग्जाम देते हो। 10-15 दिन जितने आपके पेपर होते, बीच में गैप भी होता है, उसके बाद उस रिजल्ट की कॉपियां चेक होती है, सारा सिलेबस वो कंप्लीट करके आपको उसका लास्ट में रिजल्ट आता है ना। ये केस भी सेम ऐसी है। अब इसमें बहुत कुछ हुआ है, निचोड़ खत्म, थोड़ा बहुत गुणा भाग जोड़ घटाना अभी बाकी है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट तैयार हो जाएगा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। इंतजार करिए। उन सभी लोगों को होली की एक बार फिर से हैप्पी होली, शुभकामनाएं। सभी के जीवन में खुशियों का रंग लेके आए अगली होली। लेकिन इस केस से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को दिल से थैंक यू मेरा, और उनके लिए बहुत सारी खुशियां कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे। आप एक योद्धा की तरह इस केस पे काम कर रहे थे, और आपसे आगे भी हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप आगे भी मोबिन मलिक सर को मोटिवेट करेंगे, हिम्मत देंगे, अंदर से हमारा भी हौसला अफजाई करेंगे, ताकि इस केस में हम और भी जोर शोर से आवाज उठा सकें, सत्य की राह में जो रोड़े हैं उनको कम कर सकें और विजय की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकें।